नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार आएंगे पीएम मोदी, 30 मई को सासाराम में करेंगे जनसभा। राहुल गांधी का बिहार दौरा, पटना में देखेंगे फूले फिल्म। दिवंगत पत्नी मंजू देवी की पुण्यतिथि पर सीएम नीतीश पहुंचे कल्याण बिघा। बिहार के शहीद बेटे रामबाबू सिंह को पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी ने दी श्रद्धांजलि। शहीद इम्तियाज के घर पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी, मदद के लिए दिया आश्वासन। पटना में लगा पोस्टर 56 इंच का नहीं 5.6 इंच का है। बिहार का एक और लाल शहीद, 2 महीने पहले हुई थी शादी। पटना में गैंगवार, घर के सामने गोलियों से भूना, मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर में जमीन कारोबारी सहित 2 लोगों को गोलियों से भूना। बिहार में होगी तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे सासाराम के विक्रमगंज में सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये जानकारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय कुमार झा विक्रमगंज पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उप मुख्यमंत्री ने विक्रमगंज के पटेल कॉलेज भूसिया खुर्द में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का अवलोकन किया। इसके बाद गोरारी में भी संभावित कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया। देश के युवाओं को दिशा देने और उनके विचारों से जुड़ने के उद्देश्य से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का आगमन 15 मई 2025 को बिहार में होने जा रहा है। उनसे पहले दिल्ली से पटना पहुंचे बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उनका कार्यक्रम पटना और दरभंगा दोनों स्थानों पर तय किया गया है। पटना में राहुल गांधी एक विशेष फिल्म स्क्रीनिंग में भाग लेंगे, जबकि दरभंगा में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उसके बाद दिल्ली लौट जाएंगे। राहुल गांधी पटना के एक सिनेमाघर में ज्योतिराव फूले के जीवन पर आधारित फिल्म फूले को देखने के लिए पहुंचेंगे। इस फिल्म के माध्यम से राहुल गांधी का उद्देश्य दलित समाज के महापुरुषों के विचारों को सम्मान देना और उनके योगदान को रेखांकित करना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को अपने गृह गांव कल्याण बिघा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी मंजू देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले गांव के मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर स्मृति वाटिका में मंजू देवी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार ने भी स्मृति वाटिका में अपनी मां को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने गाँव में आयोजित महिला क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर जेडीयू समर्थकों ने बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के नारे लगाकर पूरे माहौल में जोश भर दिया। बिहार के 3 जाबाज पाकिस्तानी हमले में शहीद हो गए, जिसमें सिवान के बेटे शहीद रामबाबू सिंह भी हैं। सिवान जिले के बरहरिया प्रखंड स्थित वसिलपुर गांव के निवासी शहीद रामबाबू का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं भारत पाकिस्तान सीज फायर पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने पहली बार अमेरिका पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर भारतीय सेना को मौका मिले तो वो पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से मिटा देंगे। ट्रंप को लेकर भी कहा कि अमेरिका कौन होता है सीज फायर कराने वाला। अगर हमारे बीच कोई तीसरा देश आकर पंचायती करेगा तो हम लोगों को कबूल नहीं होगा। आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिले, इसके लिए हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में आतंकी मुठभेड़ में छपरा के बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज अली शहीद हो गए। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रतिनिधि इमरान प्रतापगढ़ी उनको श्रद्धांजलि देने नारायणपुर गांव पहुंचे। उन्होंने शहीद के परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गरखा थाना क्षेत्र स्थित शहीद के घर पहुंचे प्रतापगढ़ी ने करीब 25 मिनट तक शहीद के पत्नी, बेटे, बेटी और अन्य परिजनों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में लगे जवानों का बलिदान सर्वोपरि होता है, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरकार और समाज को उनके परिवार की जिम्मेदारी उठानी चाहिए।
पटना की सड़कों पर एक गजब का पोस्टर देखा गया है जिसमें लिखा गया है कि 56 इंच का नहीं 5.6 इंच का है। आगे पोस्टर में लिखा गया है कि इससे बड़ा कोई झूठा नहीं, भाजपाइयों पर जो विश्वास करे वो अपना और अपनी नस्लों का नुकसान करेगा। पटना की सड़कों पर अक्सर पोस्टर वार देखा गया है, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जबरदस्त पोस्टर वार देखा गया है। इन सब के बीच ये पोस्टर बिल्कुल अलग दिख रहा है, जहां पोस्टर के जरिए बीजेपी पर सीधा निशाना साधते देखा जा रहा है। बिहार के एक और जवान की जम्मू कश्मीर में शहीद होने की खबर आई है। नवादा जिले के कोआलकल प्रखंड के जवान मनीष कुमार जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए हैं। मनीष कुमार के पिता को सेना के कर्नल ने फोन कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जवान की मौत की वजह पता चल सकेगा। बता दें कि 2 महीने पहले ही मनीष की शादी पांडे गंगटोक अपने पैतृक गांव में काफी धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद वह ड्यूटी पर लद्दाख चले गए थे। बताया जा रहा है कि शहीद मनीष कुमार आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के पद पे कार्यरत थे। मनीष की मौत की खबर सुनते ही पूरा परिवार सदमे में डूब गया। जानकारी के मुताबिक कल यानी 15 मई 2025 को शहीद जवान का शव आएगा। पटना जिले के पंडारक थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम एक गैंगवार की घटना हुई, तो जिसमें 35 वर्षीय अपराधी अरुण यादव को उसके घर के लगभग 100 मीटर दूर घात लगाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अरुण यादव पर कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें 3 हत्या के केस भी शामिल थे। मृतक के परिजनों ने बताया कि हत्या में शामिल अपराधी गांव के ही हैं और अरुण यादव के साथ उनकी पुरानी रंजिश थी। पुलिस ने बताया कि हत्या की सूचना मिलते ही बाढ़, पंडारक, एनटीपीसी, मोकामा, भदौर, भोसवरी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। डीएसपी राकेश कुमार ने कहा कि पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस ने गांव में कैंप लगाकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक सवार 2 अपराधियों ने जिला स्कूल के गेट के पास जमीन कारोबारी जावेद और एक अन्य युवक राजू को गोलियों से भून डाला। जावेद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान राजू की जान चली गई। इस घटना के पीछे जमीन विवाद की बात कही जा रही है। जमीन कारोबारी जावेद मुसहरी के राजस्व कार्यालय से भी जुड़ा था। वह राजस्व कार्यालय से जुड़े दस्तावेज आदि का काम भी करता था। बताया गया कि मंगलवार की देर शाम जावेद अपने सहयोगी राजू के साथ जिला स्कूल के पास चाय पीने के लिए खड़ा था। अचानक बाइक सवार बदमाश आए और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कहा जा रहा है कि 4 गोली जावेद को मारी गई, जबकि राजू को 2 गोली मारी गई। आसपास के लोग आनन फानन में दोनों को निजी अस्पताल में ले गए, लेकिन बचाया नहीं जा सका। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के गोपालगंज, सिवान जिले के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 घंटे के दौरान बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि बारिश के दौरान कई जगहों पर ठनका गिरने की भी संभावना है। बारिश और हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में बारिश के दौरान बिजली गिरने की आशंका है। इसके अलावा आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 12 से 16 मई के बीच हीट वेव के चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहने की संभावना है।